माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली जेईई मेंस 2021 जो कि बहुत जल्दी जिसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाला है, इसमें क्या क्या बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, क्या क्या नए इंस्ट्रक्शन आने की संभावना है, इस पर मैं आपको पूरा डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जो भी आपको जेईई मेंस से रिलेटेड डाउट्स होंगे उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कयास लगाया जा रहा था कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम इस बार एक ही फेज में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 फेज में जेईई मेंस कंडक्ट करेगी, इंक्लूडिंग इसको 4 बार कराने की तैयारी चल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग नीट 2021 और जेईई मेंस 2021 की तैयारी कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करना है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए माई ट्यूटर 24/7 लेके आया है इंडिया का बेस्ट एफोर्डेबल मेंटरशिप प्रोग्राम, वो भी इंडिया के बेस्ट सेल्फ असेसमेंट के साथ। ये प्रोग्राम बेसिकली उन बच्चों को काफ़ी हेल्प कर रहा है जो बच्चे या तो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो है वो माई ट्यूटर 24/7 आपको कनेक्ट करेगा उन मेंटर्स के साथ जो ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, एक अच्छे आईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक अच्छे एनआईटी में पढ़ रहे हैं या एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपके ये मेंटर जो आईआईटीएन है, एनआईटीएन है या एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को तैयार करने में। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपको अपनी वीकनेस, किस चैप्टर में आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, ये पता होना चाहिए और इसी में आपको हेल्प करेंगे ये सारे मेंटर आपके हर एक चैप्टर की स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस पे आप पे नजर बनाए रखेंगे और 1 बाय 1 करके सबकी हेल्प करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि माई ट्यूटर 24/7 ने स्टार्ट किया है 1 डेज का ट्रायल प्रोग्राम। आप एक बार ट्रायल लीजिए इसको और आपको बताऊंगा कि केवल और केवल 1 रुपये फी में तो आप जाइए और मोस्ट एफोर्डेबल प्रोग्राम जो है, जो बेस्ट एफोर्डेबल प्रोग्राम है, इसको जाके आप ज्वाइन कीजिए और ट्रायल करके देखिए कि क्या रियल में ये मेंटर्स आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है और उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको रजिस्टर कराना है। मतलब पहला फेज जो इसका है वो अप्रैल के मंथ से होगा और जो 4 बार कराने की तैयारी है वो संभवतः हो सकता है कि इस सेशन में ना अप्लाई करके नेक्स्ट सेशन में, मतलब 2021-22 का सेशन में इसको इम्प्लीमेंट में लाया जा सकता है। तो अभी जो फिलहाल की बात है वो सिर्फ 2 बार कराने की तैयारी हो सकती है इस बार, क्योंकि समय बहुत कम बचेगा, उस बीच में बोर्ड का एग्जाम भी बच्चों का होना है। तो एक एग्जाम जो है वो फेब में होने की संभावना है और अगर जेईई मेंस का एग्जाम आपका फेब तक के मिड के बाद अगर जाता है तो संभावना ऐसी है कि बोर्ड का एग्जाम आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाएगा, इससे पहले नहीं होगा। अब अगर बोर्ड का एग्जाम टलता है तो निश्चित तौर पे आपका सेकेंड फेज जो जेईई मेंस का है वो भी टलेगा और इसका मतलब कि सेकेंड फेज के लिए आपको आगे थोड़ा और दिन इंतजार करना पड़ सकता है। अब बात यह है कि हमारे पास फेज 1 के लिए जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इस बीच आपको बोर्ड का प्रिपरेशन भी करना है अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। अब इस प्रेशर से बचने का उपाय क्या है, जैसा मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि साथ साथ लेके चलें, बैलेंस करते हुए चलें। आप एक बात दिमाग में बैठा लो कि इस बार सबको पता है, एनटीए को भी इस बात का पता है कि कोचिंग्स वगैरह बंद रहे हैं, बच्चे की जो भी स्टडी हुई है वो ऑनलाइन मोड में हुई है, स्कूल कंप्लीटली क्लोज है। मार्च से पूरे सेशन जब से शुरू होता है तब से कंप्लीट क्लोज है और इसको ध्यान में रखते हुए इस बार जेईई मेंस में भी एनसीईआरटी का वेटेज नीट के तर्ज पे बढ़ाया जा सकता है। मतलब एनसीईआरटी को फोकस करवाया जा सकता है ताकि बच्चा जो है वो बोर्ड के साथ साथ जेईई मेंस का एग्जाम भी लिखे तो कंफर्टेबल थोड़ा फील करे। मतलब आपके हित में इस बार काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेज होने की तैयारियां चल रही हैं। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो और ख़ास करके मेरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करो, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो चाहे वो ऑर्गेनिक का हो। ऑर्गेनिक के एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल, इनको भी जरूर करो, क्योंकि इन्हीं को उठा उठा के ऑप्शन बना के आपको क्वेश्चन के रूप में दिखेगा, जहाँ पर आपको फिर घबराहट शुरू हो जाती है कि भैया मैं ऐसा पढ़ा होता तो ऐसा होता। ये सारी काल्पनिक चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी, इसलिए आप इसको एक तो फोकस करो। दूसरी बात, इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव है
वो है 90 क्वेश्चन का बदलाव। अभी तक आप देखते थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आपको करने रहते थे, लेकिन अब भी आपको 75 क्वेश्चन करना है, पर आपके पास इंटरनल चॉइसेस होंगे। 90 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, 90 क्वेश्चन में आपको 75 करना है। इसका मतलब कंपटीशन आपके लिए टफ हो जाएगा। पहले हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना नेसेसरी था, अगर नहीं आता था वो क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन आपके रैंक को डिटरमाइन करता था, पर अब ऐसा नहीं है। अगर वो क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है तो आगे आपके पास वो 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और वो 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रैंक को डिटरमाइन करेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस जो पहले होता था और हर क्वेश्चन पे जो आपका धड़कन बढ़ता था, वो अब ऐसा कंडीशन नहीं होगा। अब आपका धड़कन नहीं बढ़ेगा। अब आपके पास एक ऑप्शन होगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां नहीं कर पा रहा हूं तो उस 15 क्वेश्चन में देखूं कि इसका रिकवरी कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, जहां से आपके परसेंटाइल और बेहतर होने की संभावना है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है, इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर मेरी तरफ से कहा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको जो मिलेगा वो फ्रेशर बच्चों को मिलेगा। जो इस टाइम अपीयरिंग 12th अपीयरिंग बच्चे होंगे उनको इसका एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा एनसीईआरटी को पढ़ रहा होगा तो उनको 11th पढ़ने का समय कम मिलता था, जिसके वजह से उनके परसेंटाइल गिर जाते थे। और ड्रॉपर का बच्चा कंप्लीटली जो है वो पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता था 11th 12th को, तो उनके परसेंटाइल बढ़ने की संभावना होती थी। बट अगर ऐसा कंडीशन होता है कि 15 क्वेश्चन ऑप्शनल होगा तो वो अपीयरिंग बच्चे जिनका क्वेश्चन 11th वगैरह के कुछ गलती हो जाते थे, वो उस 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन छाट के अपना वहाँ अटेम्प्ट ले सकता है और वहाँ अटेम्प्ट लेके अपने परसेंटाइल को इंक्रीज कर सकता है। तो वैसे बच्चों के परसेंटाइल बढ़ने के काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे इस साल। तो इसलिए आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, आप लोग इसको बिल्कुल भुनाएं। अगला आपको मैं बताने जाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस बार एडमिट कार्ड भी डिजिटल एडमिट कार्ड होने की संभावना है। और डिजिटल एडमिट कार्ड में कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं कि आपको क्या फॉलो करना है सेंटर पे, वो सारे इंस्ट्रक्शन उसमें ऑलरेडी लिखे हुए होंगे। तो ये एक आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं कि सिलेबस को लेके जैसा बहुत कयास लगाए जा रहे थे शुरू से कि सिलेबस चेंज होगा, कम होगा, क्या होगा, 30% काटेगा, 20% काटेगा, 10% काटेगा, इन तमाम चीज़ों पे जो है वो फुल स्टॉप लगा दिया गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि सिलेबस वही रहेगा जो पिछले साल था। 2020 सेशन में जो सिलेबस था आपका 2019-20 सत्र में, वही आपका 20-21 के लिए भी सिलेबस रहेगा। मतलब सिलेबस में किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके जो हैं सारे कन्फ्यूजन जो जेईई मेंस से रिलेटेड है वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर क्लियर हो चुका होगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का चाहिए। मैं आपको हर एक तरह का वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो यार, मेरे से इतने जुड़े हुए हो, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपको हर तरह से हेल्प करूं। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैं बहुत इफेक्टिव कोर्स डिजाइन करूं तो आप मुझे वो भी बताना कि आपको कौन से टॉपिक का कोर्स चाहिए, किस तरह का कोर्स आपको चाहिए, बोर्ड से रिलेटेड चाहिए, जेईई मेंस से रिलेटेड चाहिए, नीट से चाहिए। जो आपको जरूरत होगा मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। अगर आप लोग 12th अपीयरिंग बच्चे हैं और आपको लगता है कि मुझे बोर्ड में पढ़ने में काफ़ी सारी परेशानी हो रही है, मैं अपने आप को टैकल नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लाइव इंटरेक्शन मेरे साथ आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एकदम लाइव इंटरेक्शन मेरे साथ आपका हो सकता है इंस्टाग्राम पे। मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे हर एक संडे, अभी से बोर्ड एग्जाम तक हर एक संडे जो है वो इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाला हूं। आप लोग मुझे संडे को एकदम फिक्स टाइम में लाइव मिलेंगे ताकि हमारी बातचीत हो सके, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकें। एकदम 1 घंटे का पूरा सेशन हमारे पास रहेगा जिसमें हम लोग पूरी बात करेंगे कि नीट का एग्जाम कैसे लिखना है, जेईई मेंस का एग्जाम कैसे लिखना है हमें, और बोर्ड के साथ साथ उसको कैसे हमें ठीक से बैलेंस करते हुए चलना है। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा और मुझे प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।